अभिषेक हमारे सहयोगी अखिलेश जी के पास है। अभिषेक ओवर टू यू। उसका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कैसे इस भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाएं। आज इलेक्शन कमीशन की तारीख आने के बाद हर जगह खुशी का माहौल है कि एक ऐसी सरकार जिसने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों से झूठ बोला, रोजगार मांगने आए उन पर लाठी पड़ी, व्यापारी अपमानित हुए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन इनका हर वादा जुमला निकला, इनका प्रचार झूठा है, लोगों के बीच में नफरत फैलाई। और इस सरकार को जो अपना संकल्प पत्र पूरा करना चाहिए था वो संकल्प पत्र पूरा नहीं किया और पीछे पलट करके संकल्प पत्र नहीं देखा। अगर किसान की कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दोगुनी होगी तो मुनाफा कैसे आएगा? किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, धान खरीदा नहीं गया, गन्ने का भी बकाया है, खाद मिली नहीं, खाद की मिली भी तो बोरी में 5 किलो चोरी है। इन तमाम सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे और जनता पूरी तरीके से तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। अखिलेश जी, आचार संहिता लग गई है। अब एक सवाल उठता है हमेशा भड़काऊ भाषणों को लेकर के, समाज में द्वेष पैदा करने वाले भाषण। मैं जनरल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इस पर आपकी क्या राय है? ये कैसे काबू में आएगा ये जो चुनाव आने जा रहा है? इलेक्शन कमीशन की जब बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने यही बात रखी थी। जहाँ तमाम पॉइंट्स हमने रखे थे वहाँ ये भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि ऐसे लोग और ऐसे लीडर्स, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण देते हों, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा नफरत की राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो भड़काऊ भाषण भी देते हैं, नफरत की बात भी करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। कम से कम इलेक्शन कमीशन सख्ती करे, वो विकास की बातें करें, जो वादे जनता से किए थे वो वादे पूरे हुए नहीं हुए वो बताएं। अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आपने इसी भड़काऊ भाषण के सिलसिले में यूपी के सीएम का जिक्र किया। उनका जिक्र आप क्यों करते हैं जब ये सवाल आपके सामने होता है तो? इसलिए करते हैं कि उनका कोई भाषण सुन लीजिए, बिना धमकाए हुए भाषण नहीं है, बिना डराए हुए भाषण नहीं है और ठोको-राज चला रहे हैं। जो लोग ठोको-राज चला रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे? उनके हर भाषण में ठोको-राज चलता है। क्या उत्तर प्रदेश को ठोकरा चाहिए? उत्तर प्रदेश को महंगाई कम चाहिए, उत्तर प्रदेश को नौजवानों को नौकरी रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जिनको रोजगार नौकरी मिल गई उन्हें न्याय चाहिए, किसान को अपनी आय दोगुनी चाहिए, व्यापारियों का जो व्यापार ठप हो गया है, बैंकें डूब रही हैं, जो इंटरेस्ट कम हो गया है, इसका जवाब क्या है मुख्यमंत्री जी के पास? और उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। एक बात और अखिलेश जी, आपने कही कि ऐसे अधिकारियों की लिस्ट आप देंगे इलेक्शन कमीशन को जो आपके मुताबिक जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऐसे क्या वाकई आपने कुछ ऐसी लिस्ट तैयार की है? आपने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे चेहरे जो बीजेपी के लिए काम करते हैं? समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी शिकायत की थी कि कई वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ में से हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। ये लखनऊ में है? लखनऊ में बैठे हैं। उन्हीं के निर्देश पर छोटे अधिकारियों को भी मजबूरी में काम करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जब पंचायत चुनाव हुआ तो पंचायत का चुनाव लूटा गया। जनता ने तो सदस्य जिता दिए, जनता ने तो वीडीसी जिता दिए, लेकिन अध्यक्ष बनाने के लिए, ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके का दबाव अपनाया और कई जगह महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, बेटियों की साड़ी खींच ली गई। ये कौन करता है? ये सरकार के इशारे पर किया गया और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको क्या अंदेशा इस चुनाव में भी कुछ ऐसा प्रभावित करने की कोशिशें हो सकती हैं? ऐसा अंदेशा? मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन सख्ती नहीं करेगा तो हो सकता है ये अधिकारी बैठे हुए कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी का फेवर करें। इसलिए बहुत जल्दी ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता बन के काम किया उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को पार्टी लिख करके देगी। एक सवाल आखिरी आपसे, आपकी जिस तरह से तस्वीर फ्रांस वाली जारी की गई और भी कई सारे ऐड आ रहे हैं आपको लेकर के, उसमें दुनिया भर की बातें लिखी जा रही हैं, आपने कहा कि कार्रवाई करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि कार्रवाई का कोई दायरा है आपका? क्योंकि रोज तो इस तरह के ऐड आ रहे हैं जिनसे आपको इतराज है। वो सरकारी पैसा था, सरकारी होर्डिंगें थी। मुझे खुशी है इलेक्शन कमीशन का तारीख आते ही वो होर्डिंग भी हट गई हैं। अभी सरकारी होर्डिंग कोई भी वो नहीं लगी है जिस पे समाजवादी पार्टी को आपत्ति थी। और मुझे दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल चलाने वाले वो झूठ फैला रहे हैं। बताओ, दिल्ली में बैठ करके झूठ बोलते हैं, तस्वीर लगाते हैं कि इसमें ये लोग हैं जिन पे आरोप था, जिनके घरों में पैसा निकला। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है, वो झूठों को बढ़ावा देने वाली पार्टी। एफआईआर कराएंगे उनके खिलाफ? स्वाभाविक है। मैंने सीधे यहां पर कह रहे हैं कि गड़बड़ हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।